पन्ना की रिवाइवल 2009 से शुरू हुई थी कार्यक्रम। When T3 was brought from Finch Tiger Reserve, he was there within the park for 10 to 12 days. 25th November 2009 onwards, he moved out of the park. जिस डिस्ट्रिक्ट में ट्रैवल किया था, it was Panna district, Chhatarpur district, then Sagar district, then finally it was in Damoh district. It was radio collared. Of course, there were so many logistic and other technical difficulties. Much more bigger issue was the security issue of that particular tiger. Without a male tiger, there is no hope Panna can be revived. We have to bring him back. Particular determination के साथ उस जमाने की जो experiences थे, उसको revisit करने के लिए, जन समर्थन से बाघ संरक्षण, उसे मजबूत करने के लिए, we reorganized the tiger walk between 19th December 2019 to 26th December 2019. Everyone will thoroughly enjoy this T3 walk. Thank you. Jai Hind. जोड़ी ढूंढ लेता है ना टाइगर। सब रखो अंदर। ठीक है। आप सबके नाम लिख गए। 21 पटेल, स्वप्निल भवाल कोलकाता। पन्ना की जंगलों में सबसे एक इम्पॉर्टेंट खासियत ये है, कमी भी कह सकते हैं, इकोसिस्टम की बात है। यहाँ कोई मिट्टी की परत नहीं है ज़्यादा, कहीं सीधे मतलब आपको 1 इंच भी नहीं मिलेगा, कहीं सीधा पत्थर ही पत्थर मिलेगा। पन्ना की शहर दोनों तरफ से जंगल से ही आच्छादित है, चारों तरफ से। तो आपकी टाइगर्स पूरे यहाँ तक आके जाते हैं जहाँ पे आप लोग चढ़ रहे हैं, और उस तरफ जो दिख रहा है आपको जंगल, इसको कुंजवन कहते हैं, टाइगर्स वहाँ तक आते हैं। तो पन्ना की शहर के लिए खतरा रहेगा, किसी न किसी दिन शहर में टाइगर दिखे, दस्तक देगा। दे हैव टू कवर दिस एरिया ऑफ 13 किलोमीटर विद 12 फीट का हाइट का फेंस से उसको कवर करना पड़ेगा। क्योंकि टाइगर जिस कदर से बढ़ रहे हैं, तो उसी समय पे टाइगर यहाँ तक आ गए थे, लेकिन अभी तक ऐसी कोई हादसा नहीं हुआ है, बिकॉज टाइगर साथ जेंटल नॉट हुई। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल लैंटाना का है। यदि लैंटाना को आपने यहाँ हटाया, टाइगर के लिए जो घर है वो नष्ट हो जाएगा। स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू फॉरेस्ट इकोसिस्टम, भारत में लैंड इकोसिस्टम का कोई हेल्थ इंडिकेटर है, वो अकेला टाइगर है। वहाँ का जो जमीन को देखा, पत्थर को देखा, यहाँ का जमीन की पत्थर में कोई अंतर नहीं है। ओनली डिफरेंस इज दैट कि 1992 से इस इलाके को पार्क का नाम दे दिया गया है। और दूसरा, दिस इज नोन एज बंदरगाह टावर, वन ऑफ द वेरी गुड कैंप्स। यहाँ पन्ना की मॉडल है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जियोग्राफिकल प्लेस में हम लोग खड़े हैं। कुछ मतलब मिलियंस एंड ट्रिलियंस ईयर पहले केन नदी था, यहीं से बह के जाता था। आप लोग यहाँ पे मतलब कितने समय से काम कर रहे हैं और क्या करते हैं? तो कलर वाले टाइगर हैं, उनकी लोकेशन उनकी पार्टी को चेक करते हैं, लेकिन जहाँ हम जाते हैं टाइगर चेक करने, वहाँ तो कभी कभी रोडी भी मिल जाता है हम लोगों को, पार्टी भी मिल जाती है, साथ में टाइगर भी मिल जाता है। 24 घंटे में हर 1 घंटे पे ऐसे रीडिंग लोकेशन लेते हैं, क्या डिस्टेंस है, क्या बियरिंग है, पल्स चल रही है, वो सारी डिटेल्स उसके फीचर्स नोट करते हैं। किसी भी समय टाइगर को खाली नहीं छोड़ते हैं। एक एंटीना रहता है, एंटीना से देखते हैं
उसका पल्स वगैरह 100 से ऊपर नहीं होना चाहिए, और जैसे ही टाइगर मूवमेंट करता है हम लोग उसके पीछे पीछे भागते हैं। देयर आर 32 एट्रीब्यूट्स। तो एट्रीब्यूट्स क्या है? आपकी उंगली से उंगली के बीच की दूरी, उंगली से पैड के बीच की दूरी, पैड के एंगल। और जब आप चित्र बनाएंगे और टाइगर ट्रेसर में आप ट्रेस करते हैं तो वो गदेली में किस हिस्से से जाके जाता है, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। दिस इज द नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट ऑफ पन्ना टाइगर रिजर्व की जो नेशनल पार्क है उसकी कोर एरिया है। यहाँ से हम लोग 6-7 किलोमीटर नीचे चलेंगे तो गहरी घाट आएंगे। सो लेट अस मूव फ्रॉम हियर। यहाँ पे इसको बोलते हैं PIP। यू कैन कॉल इट पग इम्प्रेशन पैड और प्रेशर इम्प्रेशन पैड, जो भी कह सकते हैं दोनों में। तो ये इसलिए बनाते हैं कि यहाँ से कोई भी जानवर जाएगा उसका फुट मार्क आएगा, तो उस फुट मार्क की बेसिस पे यू कैन हैव एन मतलब इंडिकेशन यहाँ पे कौन सा जानवर गया है। यहाँ पे रात को पैंथर गया हुआ है, देखिए इधर से ट्रैक है आपका। और एक चीज़ याद रखिए, कोई भी कार्निवोर हो उसके लिए पैर कितना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कोई भी चोट लगा 2-4 दिन के लिए वो बैठेगा, उसका भोजन कौन देने वाला? कोई नहीं देगा। लिम्स को बचा के चलना उनके लिए सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट स्ट्रैटेजी होता है लाइफ में। एंड दे ट्राई टू अवॉइड ऑल दोज थिंग्स व्हिच डैमेज देम। और टाइगर की जो किल्स है और दैट बिकम मतलब मोस्ट साइलेंट किलर। एंटीलोप हमेशा ग्रुप में ड्रॉपिंग करता है। नई ड्रॉपिंग के कलर और उसमें लस्टर देखेंगे आप, जैसे जैसे ड्रायर होंगे इसका ब्राउन कलर और व्हाइट कलर की ओर धीरे धीरे तब्दील होते जाएंगे। दिस इज द प्रॉपर शेप। डियर एंटीलोप का डिफरेंस ये है कि डियर में जो सींग होते हैं उसको एंटलर्स बोलते हैं। डियर इज ए कॉमन नेम जिसमें चीतल, सांभर, बार्किंग डियर और भी बहुत से हैं। और उसमें एंटलर्स जो होते हैं ये अंदर से सॉलिड होते हैं, उसमें नर्व्स रहती है। वेलवेट में आपने देखा होंगे मखमल जैसे रहते हैं, वो जब फ्रेश आते हैं उसके बाद हर साल एनुअली दे शेड। एंटलर्स आर ऑलवेज ब्रांच, ओनली मेल मेंबर्स विल हैव इट। डियर स्पीशीज में फीमेल मेंबर्स में कोई सिंग नहीं होते। बोविडे हैं उसमें दोनों में हो सकता है, कोई गारंटी नहीं दोनों में हो। दे आर नेवर ब्रांच, दे आर परमानेंट। ये देखिए स्टार्ट है, तो ये भी एक टेरिटोरियल मार्किंग होती है जानवर का। एंड देन रेंज के बाद हर बार उन्हें दोबारा मार्किंग करना पड़ता है, क्योंकि रेन में सब वॉश आउट हो जाता है। चले अभी ये जब इसकी बात हुई इस रिश्ता की कि ये क्या है कि बरसात के कारण ये पूरा डिकम्पोज हो चुका है, और जो डिकम्पोज नहीं हो सकता है वो है उसके बाल। तो बाल से अब ये अपन ये पता लगा सकते हैं कि यहाँ देयर इज हाइना, और दैट हाइना साइज जो है इट इज़ फुल गुन हाइना, क्योंकि उसकी क्वांटिटी जो विस्टा की है वो काफ़ी ज़्यादा है। हाइना के उसमें क्या रहता है कि वो पूरा मैं चमड़े के खाता है और साथ में हड्डियाँ भी खा जाता है। तो हमने ऐसा पैर किया तो हड्डियों के टुकड़े थे, इसलिए मेरे जजमेंट में ये हाइना का है। बिल्कुल सही है, क्योंकि टाइगर के बाल होते हैं जब खाया गया स्केच में, लेकिन इतने सारे बाल नहीं हो सकते। अगर टाइगर का बाल हो तो वो व्हाइटिश और साथ में पीले टाइप का मिलेगा आपको, वैसा कोई बाल इसमें नहीं समझ में आ रहा है। शेर क्या करता है कि चमड़ी को उधेड़ के खाता है, इसलिए उसमें उतना ज़्यादा हेयर क्वांटिटी नहीं है, अभी का नहीं है, कम से कम 4-5 महीने का होगा। यहाँ पे प्लेटू 2 एंड केन वैली मर्ज हो गया है, और ये केन रिवर है, पूरे नदी जो है यहाँ पे 55 किलोमीटर की लंबाई में चलता है। ये जितना मतलब वैली बनी हुई है जस्ट बिकॉज ऑफ वाटर। वो पहाड़ी का मतलब अलग से आपको खड़ा पत्थर दिखाई दे रहा है, वो क्यों स्टैंड अलोन है, उसमें कुछ मिनरल कंटेंट ज्यादा। आगे चलते चलते वो भी वेदर होगा, वेदर होके टूट के नीचे मिट्टी बनेगा, और इसका स्पिरिचुअल इंपॉर्टेंस है यहाँ पे। इट्स नोन एज देवरा देव। चलते चलते देखिए फॉरेस्ट कितना जंगल घना होगा, जस्ट बिकॉज यदि मानव की मतलब जो दखल कम होगा तो जंगल पनपेगा, भले मिट्टी हो ना। T3 चला था,
वो हम लोगों ने यहाँ से अनदर से 20 किलोमीटर से बड़गड़ी है, वहाँ से उसको रिलीज़ किया। वो उससे चढ़ के इधर ऊपर आ गया। कोनिश है गांव है, वहाँ पे उन्होंने पहला किल किया 18 नवंबर को। वहाँ से चल के फिर इस रास्ते से आगे चल के और एक है देवरादेव से आगे, वहाँ पे एक एस्केप रूट है, वहाँ से उन्होंने 25 तारीख को बाहर निकला। इतना टफ टेरेन में या कोई गाड़ी नहीं जा सकता। लोगों को जो भी मॉनिटर करना है वो हाथ से पैरों से करना है। बट दैट वाज 30 जनवरी 2010 जब वो दोबारा वापस जाने की कोशिश करी। हम लोगों ने उसमें दिन में एक प्लान रखा वापस करने का उसे, और दिन की प्लान में हम लोग सक्सेस नहीं हो पाए, लेकिन रात की प्लान में सक्सेस मिल गया उसको। क्या किया, पूरे 7 किलोमीटर की रोड में हर 50 मीटर में आग का मतलब व्यवस्था किया, लकड़ी डलवाया। उसका एक ही पर्पस था, वो केन नदी पार न कर पाए। इन केस यदि केन नदी उस पार हो गया फिर हमारा कंट्रोल से बाहर है, पकड़ना उसे कठिन है। तो हम इस तरफ है तो उसी तरफ रोक के इसी तरफ से पार्क में भगाने की कोशिश किया और सफल भी हो। आज आप लोगों का जो अनुभव था तो वी विल टेक सम टाइम टू गेट ए डीब्रीफिंग, और यदि इसमें से आप लोग कोई इम्प्रूवमेंट चाहते हैं प्लीज डोंट हेजिटेट। वी आर हियर टू बी ए पार्ट ऑफ प्रोसेस एंड टू लर्न समथिंग एंड टू ऐड समथिंग। खाने के लिए इस कॉलेज वाले हमारा बहुत अच्छे से व्यवस्था कर रहा है, वो हमारी कटोरियाँ भी दे रहा है, सब कुछ दे रहा है। लेकिन कई बार क्या हो रहा है, व्यवस्था बनाने में उनका दिक्कत होती है, तो प्लास्टिक के चम्मच या फिर कटोरियाँ रख देते हैं। तर आप कोशिश करिए अगर आप प्लेट में डायरेक्ट कोई सब्जियाँ डाल सकते, कुछ ऐसा कर सकते हैं तो वो थोड़ा सा ठीक रहेगा कि यूज कम होगा। हर चीज़ इको फ्रेंडली की तरफ जा रहे हैं हम लोग। सिंगल जो प्लास्टिक्स हैं उसको यूज़ को बैन कर चुके हैं कई सारे जगहों पे। अपने लोगों को बताना पड़ेगा भाई अपने साथ इस प्रकार की प्लास्टिक्स वगैरह अंदर लेके ना जाएं। आज सर दवे सर ने बहुत सारी बातें बताई सर हम लोगों को, और उन्होंने बताया कि हर 200 मीटर के बाद यहाँ का फ्लोरा और वेजिटेशन चेंज होता है। कम से कम 30 से 40 प्रकार के ट्रीज़ के बारे में बताया और डिटेल में बताया। दिस इज नोन एज मोजाइक ऑफ हैबिटेट्स पन्ना में। यू स्टार्ट फ्रॉम पीपर टोला, यू हैव ए रिवराइन हैबिटेट, देन यू हैव ए वेटलैंड हैबिटेट, देन यू हैव ए ग्रासलैंड हैबिटेट, then you have a savanna habitat, then you have a khairka habitat, then you have a Anagassis pendula habitat, then you have a mixed forest habitat. आपको पीपर टोला से निकल के रंगा गाड़ी से प्लेट 2 पे जाने तक कंप्लीट मिल जाएगा। इसका कारण ये है कि यहाँ की जियोलॉजिकल फीचर्स अलग अलग किस्म के हैं। और जान सिंह साहब आए थे यहाँ पे, जो वाइल्ड लाइफ में एक माना जाना मतलब साइंटिस्ट प्लस टीचर है, तो उन्होंने इस बात को बताया, you have more ziziphus and then more fruits, you have more sambar, you have more sambar, you have more tiger. तो यहाँ पे जो मेजर जो प्रे बेस है टाइगर्स के लिए वो सांबार है, चीतल नहीं है। एंड सेकेंड थिंग, जितने पेरिफेरल टाइगर्स हैं उनकी भोजन में मोर देन 30% इट्स ऑल कैटल। फेज 4 ट्रेनिंग का मेन मकसद ये है जो कैपेसिटी नेशनल लेवल पे है वो इंडिविजुअल टाइगर रिजर्व लेवल पे आए। अनलेस दे टेक केयर ऑफ द पॉपुलेशन डायनामिक्स ऑफ देयर ओन एरिया इन अ बेटर वे ऑन एवरी ईयर बेसिस। टाइगर्स को मॉनिटर करना बहुत जरूरी इसलिए हो जाता है इनिशियल फेज में कि टाइगर्स ही सब कुछ है। जहां तक पॉपुलेशन की इंक्रीमेंट है, फीमेल टाइगर्स कितने हैं ये ज्यादा मैटर करते हैं। मेल टाइगर्स का टर्नओवर होता रहेगा, इट डजंट मैटर, बट द बेसिक इश्यू इज दैट फीमेल टाइगर्स बनी रहे। जितनी नेटल एरियाज है उतना नेटल एरिया से वो ऑक्यूपाई करें। हमको मालूम है यहाँ पे लगभग 12 नेटल एरियाज है, लेकिन 12 नेटल एरियाज में आज की स्थिति में 12 से ज़्यादा फीमेल टाइगर्स हैं यहाँ पे, विच इज़ अ ग्रेट अचीवमेंट फॉर एवरीबॉडी। बफर और कोर मिला के इसमें कितने टाइगर एकोमोडेट हो सकते हैं? पन्ना का हम लोगों का एक समय पे आंकलन था कि इट कैन अकोमोडेट 35 प्लस टाइगर्स, बट टुडे इट्स हैविंग 50 प्लस टाइगर्स। दूसरी चीज़ है नेक्स्ट लेवल पे जो माइग्रेशंस होते हैं, इनफाइट्स होते हैं,
या मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन में जो लैंड अप करते हैं वो मेल टाइगर्स हैं। वी डू हैव ए वेरी गुड सिस्टम ऑफ वाइल्ड लाइफ वेटरनरीज एंड रेस्क्यू सिस्टम। कोई टाइगर यहाँ पहुँच गया, हैबिटेशन में है, बाहर निकलने का उसका प्रॉब्लम है, इमीडिएटली द टीम गोस इन अंदर 4 to 6 hours रिमूव्ड। तो कल अपन लोग मातीपुरा रायपुरा जाएंगे, जहाँ पे इन लोगों ने 29 तारीख को उसको वापस लाने की कोशिश करी टाइगर को, तो उन मतलब इलाकों में वॉक करेंगे। तो आज के लिए अपना कार्यक्रम समाप्त होता है।